एक घने जंगल में तमाम जानवर मिलजुल कर रहते थे। हर कोई अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था। लेकिन एक जानवर ऐसा भी था जो दूसरों को परेशान करने में आनंद लेता था। वह था बंदर, जिसका नाम था मिंकू। मिंकू बहुत शरारती और नटखट था। उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई थीं कि पूरा जंगल उससे परेशान था। मिंकू कभी हिरण की पूंछ खींचता तो कभी तोते के पके फल गिरा देता। एक दिन उसने खरगोश के घर में घुसकर उसकी गाजरें चुरा लीं। खरगोश गुस्से में चीखा, मिंकू, तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो। लेकिन मिंकू ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, इसमें इतना गुस्सा क्यों? मिंकू की शरारतों से जानवरों का जीना मुश्किल हो गया था। भालू, जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, भी उसकी शरारतों से परेशान था। मिंकू ने एक दिन भालू की शहद की मटकी चुरा ली और पेड़ पर चढ़कर उसे चिढ़ाने लगा। भालू ने गुस्से में कहा, मिंकू, ये मजाक नहीं है, ये मेरी मेहनत का शहद है, तुमने इसे चुराकर गलत किया। लेकिन मिंकू हंसते हुए बोला, तुम तो हमेशा गुस्सा रहते हो, जरा हंसना सीखो। मिंकू की बढ़ती शरारतों को देखते हुए जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई। हाथी, जो जंगल का मुखिया था, ने कहा, हमें मिंकू को उसकी शरारतों का सबक सिखाना होगा। वह हर दिन किसी न किसी को परेशान करता है, हमें उसकी हरकतें रोकनी होंगी। सभी जानवरों ने एकजुट होकर योजना बनाई। वह चाहते थे कि मिंकू को उसकी शरारतों के नतीजे का एहसास हो, लेकिन बिना किसी हिंसा के। जानवरों ने एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने जंगल के बीच एक बड़े पेड़ के नीचे मीठे फलों का ढेर रखा। इन फलों को देखकर कोई भी लालच में आ सकता था, लेकिन इन फलों के नीचे मधुमक्खियों का छत्ता छुपा दिया गया। मिंकू ने दूर से इन फलों को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, वाह, इतने सारे मीठे फल, और वो भी मुफ्त में, ये तो मेरे लिए ही रखा गया है। जैसे ही मिंकू ने फलों को उठाने की कोशिश की, मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकल आईं। मिंकू डर के मारे चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा। मधुमक्खियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मिंकू दर्द से कराहते हुए बोला, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद मिंकू तालाब के पास पहुंचा और पानी में कूद गया। तब जाकर मधुमक्खियां वहां से चली गईं। मिंकू बहुत दुखी और थका हुआ था। उसे अपनी शरारतों का नतीजा समझ आ चुका था। उसी समय हाथी और बाकी जानवर वहां आए। हाथी ने कहा, देखा मिंकू, तुम्हारी शरारतें तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। जब तुम दूसरों को परेशान करते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा? मिंकू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शरारतें दूसरों के लिए इतनी तकलीफदेह हो सकती हैं। अब मैं बदल जाऊंगा। उस दिन के बाद मिंकू ने अपनी आदतें बदल लीं। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह दूसरों की मदद करेगा। मिंकू अब जंगल का सबसे चहीता जानवर बन गया। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता। उसने अपने अनुभव से सीखा कि दूसरों को खुश रखना ही असली खुशी है। एक दिन जब मिंकू और भालू फल इकट्ठा कर रहे थे, तो भालू ने कहा, मिंकू, तुमने मेरी शहद की मटकी चुराई थी, अब तुम्हें इसके बदले में मुझे ज्यादा मदद करनी होगी। मिंकू हंसते हुए बोला, ठीक है भालू भाई, अब मैं तुम्हारी मटकी वापस ला सकता हूं। इस पर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को परेशान करके हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। असली खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करें और उनका दिल जीतें। अंत में मिंकू की यह सीख जंगल के हर जानवर के लिए एक प्रेरणा